ॐ शान्देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाश्रुतनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 8वें मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं। परम प्रभु की कृपा से, वेद भगवान की अनुकंपा से हम सब 7वें मंडल के समापन में पहुंच चुके हैं। उसका समापन हो गया है। अब 8वें मंडल की अथश्री होने जा रही है। 8वें मंडल के मंत्र द्रष्टा कर्ण और उनके वंशज या गोत्रज ऋषिगण हैं। अस्तु इस मंडल को काण्ड मंडल कहा जाता है। थोड़ा चिंतन इस विषय पर करना आवश्यक है कि कहा गया है कि सैकड़ों पुत्र ऋषियों के हैं, तो सैकड़ों पुत्र का अर्थ हुआ कि उनके औरस पुत्र नहीं हैं। हमारे यहाँ यह मान्यता है कि आश्रम में जो शिष्य पढ़ने जाते थे वे सब उस कुल के, उस गोत्र के मान लिए जाते थे। और द्विज शब्द कहा गया है ऐसे अध्येताओं को। द्विज का अर्थ हो कि द्वाभ्याम जायते द्विज, तो या द्विजन्म यस्य होता द्विज, जिसका 2 जन्म हो वह द्विज है। तो 2 जन्म कैसे होता है? एक जन्म तो माता की कुक्ष से होता है और दूसरा जन्म जब कोई विद्यार्थी आश्रम में जाता है शिक्षा के हेतु, तो वह उस ऋषि विशेष, गुरु विशेष की कुक्ष में जाता है, कोख में जाता है और वहाँ से उसका जन्म होता है। तो इसलिए वह द्विज कहा जाता है। द्विज इसी प्रकार से होता है, संस्काराद द्विज जायते। एक कथन ये भी, एक जन्माद जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। गर्भ से तो सभी शूद्र होकर पैदा होते हैं, लेकिन संस्कार से वे द्विज बनते हैं। तो एक जन्म माता की कोख से होता है और दूसरा जन्म होता है आचार्य की कोख से। तो इसीलिए जो ये कहा जाता है कि सैकड़ों पुत्र थे ऋषि विशेष के, तो सैकड़ों पुत्र तो होना संभव नहीं है। तो जो गोत्रज थे, जो उनके शिष्य होते थे, वे सब उनके पुत्र ही माने जाते थे। तो इसलिए इस अवधारणा को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इस 8वें मंडल में कुल 103 सूक्त हैं, जिनमें 49वें से लेकर 59वें सूक्त तक कुल 11 सूक्त बालखिल्य सूक्त के हैं। यानी 49वें से लेकर के 59वें सूक्त तक कुल 11 सूक्त हैं जो बालखिल्य सूक्त कहे जाते हैं, जिनकी मान्यता ऋग्वेद की सभी शाखाओं में नहीं है और जिनकी मान्यता केवल ऋग्वेद के बाष्कल शाखा में है। इन्हें निकाल देने पर शेष 92 सूक्त रह जाते हैं। इस प्रकार बालखिल्य सूक्तों को मिलाकर 103 सूक्त और 1716 मंत्र तथा बालखिल्य सूक्तों को निकाल देने पर 92 सूक्त एवं 1636 मंत्र होते हैं। तो 8वें मंडल का प्रारंभ इंद्र की स्तुति से हुआ है, जबकि अन्य मंडलों में मंडल की अथश्री अग्नि की स्तुति से हुई है। सूक्त संख्या 1 से 4 सूक्तों तक इंद्र के पराक्रम का वर्णन है, उनकी भावभरी स्तुति है। 5वें सूक्त में अश्विनी कुमार, 6ठे में इंद्र, 7वें में मरुत
8वें से 10वें सूक्त में अश्विनी कुमारों का श्रवण है। 11वें सूक्त में अग्नि की स्तुति है। 12वें से 17वें सूक्त तक पुनः इंद्र की स्तुति और पराक्रम पूर्ण कृत्यों का कथन है। 18वें सूक्त में आदित्यों की स्तुति है। 19वें में अग्नि का स्तवन है। 20वें सूक्त में मरुतों के पराक्रम का कथन है। 21वें में पुनः इंद्र वर्णित है। 22वें सूक्त में अश्विनी कुमारों तथा 23वें में अग्नि की स्तुति है। 24वें सूक्त में इंद्र की शक्ति का वर्णन है। 25वें सूक्त में मित्रावरुण तथा विश्व देवा की स्तुतियाँ हैं। 26वें में अश्विनी कुमारों तथा वायु की, 27वें से 30वें तक विश्व देवा की स्तुतियाँ हैं। 31वें सूक्त में यज्ञ तथा यजमान दंपति की प्रशंसा है। 32वें सूक्त से लेकर 34वें सूक्त तक इंद्र की प्रशंसा और सोमपान करने हेतु प्रार्थना है। 34वें सूक्त में इंद्र की काव्यमय स्तुति बड़ी ही सुंदर शैली में की गई है। 35वें से 38वें सूक्तों में वैदिक गीतों के मनोरम निदर्शन उपलब्ध हैं। 39वें से लेकर 42वें सूक्त में अग्नि, इंद्राग्नि, वरुण तथा अश्विनी कुमारों की ललित स्तुतियाँ हैं। 43वें से 44वें सूक्तों में अग्नि की, 45वें में इंद्र की स्तुति है तथा सोमपान का आग्रह है। 46वें में इंद्र तथा वायु की अलग अलग स्तुतियाँ हैं। 47वें सूक्त में आदित्यों की प्रार्थना है। 48वें सूक्त में सोम की प्रशंसा है। 49वें से लेकर 59वें सूक्तों तक बालखिल्य सूक्त है। इनमें इंद्र, अश्विनी कुमार, विश्वदेवा आदि देवों की स्तुतियाँ हैं। इन सूक्तों के मंत्रद्रष्टा ऋषि भी कर्णवंशीय ऋषि हैं। 60वें सूक्त में अग्नि का स्तवन है। 61वें से लेकर 66वें सूक्तों में इंद्र की प्रार्थना की गई है कि वे कृपा कर यज्ञस्थल में आएं और सोमरस पान करें। 67वें सूक्त में आदित्यों से विपत्ति निवारण की प्रार्थनाएं की गई हैं। 68वें से 70वें सूक्त में पुनः इंद्र की स्तुति है। 71वें एवं 72वें सूक्तों में अग्नि की प्रार्थना है। 73वां सूक्त अश्विनी कुमारों को समर्पित है। 74वें एवं 75वें सूक्तों में अग्नि की, 76वें से 68वें तक इंद्र की स्तुतियाँ हैं। 19वें में सोम की, 80वें से 82वें तक पुनः इंद्र की स्तुतियाँ हैं। 83वें में विश्व देवा की, 84वें में अग्नि की, 85वें में से लेकर 87वें तक अश्विनी कुमारों की तथा 88वें से लेकर 93वें तक इंद्र की तथा 94वें से लेकर 95वें में पुनः इंद्र की, 96वें में मरुतों तथा इंद्र की एवं 97वें से लेकर 100वें तक के सूक्तों में पुनः इंद्र की स्तुतियाँ हैं। 100वें सूक्त के 2 मंत्रों 10 और 11 में वाक देवता की प्रार्थना है। 101वें सूक्त में मित्रावरुण, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, वायु, सूर्य, उषा, पवमान तथा गो की स्तुतियाँ हैं। यहाँ गाय को रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की बहन तथा अमृत की नाभि कहा गया है। 102वें तथा 113वें सूक्त में अग्नि आराधित हैं। इस प्रकार अष्टम मंडल में वर्णित देवों के गुण कर्मों के कथन और उनके अनुग्रह प्राप्ति विषयक प्रार्थनाएं हैं। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के प्रथम सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 34 मंत्रों का संकलन है। ऋषि कर्णवादि हैं, देवता इंद्रादि एवं छंद बृहति तुष्टुपादि हैं। शीर्षक है इंद्र ही एकमात्र उपास्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माचिदन्यद्विषं सदसखा जो मारिषण्यता इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसता। इस प्रथम मंत्र में इंद्रदेव की महत्ता के साथ साथ
यह कहा गया है कि अपने महत्ता के कारण केवल इंद्र ही उपास्य है। सखायः, हे मित्रों, अन्यत चित्त मा संसत, अन्यत माने दूसरे, चित्त माने किसी देवता कि तुम इंद्र को छोड़कर प्रशंसा मत करो। माँ ऋषिण, और इस प्रकार से दूसरे देव की स्तुति करके स्वयं को दुखी मत बनाओ। श्रुते, श्रुते माने सोमरस के निचोड़े जाने वाले यज्ञ में विष्णुम इंद्रम इति, बलशाली इंद्र की ही सचा स्तोत्र, सचा माने एक साथ, स्तोत्र माने स्तुति करो, एक साथ मिलकर के स्तुति करो। उक्था, इंद्र के स्तोत्रों को मुहुः संसत, मुहुः संसत बार बार बोलो, बार बार गायन करो। तो हे मित्रों, इंद्र को छोड़कर अन्य किसी देव की स्तुति मत करो, किसी दूसरे देव की स्तुति करके दुखी मत बनाओ। सोमरस निचोड़े जाने वाले यज्ञों में बलि इंद्र की ही एक साथ मिलकर स्तुतियाँ करो। इंद्र के स्तोत्रों का बार बार उच्चारण करते रहो। देखिए, इस प्रकार से यह कहा गया है कि इंद्र ही एकमात्र उपास्य है, क्योंकि ऋग वेद काल में जो परम शक्ति की कल्पना की गई थी वो इंद्र की गई थी, और जो देवता हैं वो प्रकृति के भिन्न भिन्न अंग हैं, लेकिन सब इंद्र पर आधारित हैं। तो यही क्रम चला है। समय के उलट फेर के कारण शक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके अनेक रूपों में प्रार्थनाएं होती रही हैं। तुलसीदास जी ने उसको राम माना, सूरदास जी ने उसी को कृष्ण माना, और मीरा ने उसको गिरधर गोपाल माना, किसी ने शिव माना, किसी ने उसको देवी रूप में देखा। यम शैवास संपाते सुमित ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धियो प्रमाण पटवः करतेति नैयायिका आहार नित्य जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका स्वयं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। ये उदार दृष्टिकोण है हिंदुत्व का, सनातनत्व का। कह रहा है कि तत्व वही है, तो उसी को शैव लोग शिव कहते हैं। यम शैवा संपाते शिव ब्रह्मेति वेदांतिनो, वेदांती लोग उसी को ब्रह्म कहते हैं। बौद्धा बुद्धि, बौद्ध धर्म के उपासक उसी परमात्मा को बुद्ध मानते हैं। और कर्मेति मीमांसका, मीमांसा या मीमांसक लोग जो है उसी को कर्म कहते हैं। बस कर्म करो और फल वही कर्म देगा, वही भगवान है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न रूपों में उसको देखते हैं। तो वही स्वयं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि, तीनों लोगों का जो स्वामी है वो तो एक ही है। किसी नाम से उसको पुकारो तो कोई अंतर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शक्ति वही है। आप इसको जानते हैं कि व्यक्ति एक है, वो किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का साला है, किसी का बहनोई है, किसी का स्वामी है तो किसी का सेवक है। तो भाई सब अपने अपने दृष्टि से देखते हैं। अब कोई पिता पुत्र भाई बिरादरी को लेकर लाठी चलाने लगे, असत कर ले और दूसरे के प्राणों का प्यासा हो जाए कि हमारा पिता है तुम पुत्र क्यों कहते हो, हमारा भाई है तुम उसको दूसरे नाम से क्यों पुकारते हो, हमारा सेवक है तुम उसको स्वामी क्यों कहते हो। तो भाई क्या यह झगड़ा ठीक है? तो वही बात है। तो एक समय ऐसा था कि वो सर्वोच्च सत्ता इंद्र ही मानी जाती। बाद में जैसा भी कहा गया भिन्न भिन्न नाम रूपों में वो बटा है। तो अगर यह वैदिक दृष्टिकोण और सनातन का दृष्टिकोण देखा जाए तो सारे झगड़े झंझट खत्म हो जाए। आज इस 21वीं सदी में भी शिया सुन्नी और इस्लाम और इस्लामेतर जगत के विरुद्ध लोग बम डालने को, एक दूसरे के प्राण लेने को तत्पर हैं, हम सब देख रहे हैं। तो भाई इसी मामले में हमारा वैदिक धर्म बड़े महत्व का है।
हमारा सनातन बड़े महत्व का है, इसमें स्पष्ट कर दिया कि भाई वही एक है, तो वही हमको हमारी मनोवांछित दे। हम जिस किसी रूप में भी पुकारते हैं बस उसी को सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। किसी को नमस्कार करो उस केशव को मिलेगा, उस परम ब्रह्म परमात्मा को मिलेगा। नाम के झगड़े में मत पड़ो। तो ऋग्वेद भी यही संदेश देता है। उस समय में जो सर्वमान्य देवता था वो इंद्र था। बाद में किन्हीं कारणों से इंद्र हाशिए में चला गया, लेकिन शक्ति तो वही है। तो यह संदेश है। आज भी इस संदेश को अगर हम माने तो फिर ये झगड़े खत्म हो जाएं। ये इस्लाम है, ये ईसाई हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, मार डालेंगे, मर जाएंगे, तो ये सब हास्यास्पद है। तो इन मंत्रों से, इस वैदिक भावना से, इस सनातन से विश्व को शिक्षा लेनी चाहिए। तो हे मित्रों, इंद्र को छोड़कर अन्य किसी देव की स्तुति मत करो। किसी दूसरे देव की स्तुति करके दुखी मत बनो। सोम रस निचोड़े जाने वाले यज्ञों में बलि इंद्र की ही एकमात्र मिलकर स्तुति करो। इंद्र के स्तोत्रों को बार बार उच्चारण करो। वही है जाऊँ कहाँ तज शरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है के दीन प्यारे। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मीरा सूर तुलसी सब कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी फुर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाए महात्म और देव को ध्यावे सूरदास। तो इस प्रकार से बात बड़ी स्पष्ट कर दी गई है और हमको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि बस एक ही शक्ति है। नाम से रूप नहीं बदलता है। तो अब इस चीज को अच्छी तरह से समझा जाए और वेद के इस संदेश को और हिंदुत्व के या जो सनातन है उसके इस संदेश को प्रचारित प्रसारित किया जाए तो लोक का कल्याण होगा। इसी मतभेद के कारण एक नहीं हजारों लाखों को कितना कष्ट पहुंच रहा है, कितने मकान ढहाए जा रहे हैं युद्ध में, कितने बच्चों के प्राण गले रेते जा रहे हैं, कितनी अबलाओं की लाज लूटी जा रही है। क्यों? इसी मिथ्या भ्रम के कारण। तो इस मिथ्या भ्रम को केवल वेद ही मिटा सकता है। इसलिए वेद का प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है। यह रसायन तुल्य है, नहीं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने को बम से उड़ा लेने की तरह सारा दृश्य हो जाएगा। छोड़ इंद्र को अन्य देव स्तुति में चित मत लाओ। छोड़ इंद्र को अन्य उपासन में मत कष्ट उठाओ। जीवन के प्रत्येक यज्ञ में बलि इंद्र की स्तुति गाओ। स्तोत्रों से उसी देव को बार बार प्रार्थना सुनाओ। बात स्पष्ट हो गई। यहाँ इंद्र को बात कही गई है वही जो अभी पीछे उदाहरण दे चुके हैं अपने अन्य उपासक पर कही गई है। और यही बात हिंदुत्व को छोड़कर जितने धर्म हैं सब में लागू होती है। जो वेद का यह संदेश सुनाना चाहिए, नहीं तो फिर केवल धर्म के नाम पर तो यही सब चीज़ हो रहा है। कितना खून खराबा धर्म के नाम पर हो रहा है। रुपए में 14 आना धर्म के नाम पर युद्ध होते हैं। तो इस वैदिक संदेश को हम याद रखें। ओम 812 उपास्य देव इंद्र शीर्षक स्तुति इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवक्रक्षिणम् वृषभं यथा जुरं गान्नजर्षणे सहम् विद्वेषणं संवरनो भयङ्करं मंहिष्ठमुभयाविनम्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र का महिमा मंडन है। उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा गया है और एकमात्र उन्हीं की स्तुति करने की सम्मति दी गई है। तो इंद्र ही एकमात्र स्तुत्य है। कारण क्या है कि वह यथा वृषभम
कृक्षिणम, वह बलि वृषभ जो संघर्षशील है, जैसे वृषभ साण होते हैं नहीं, वो जब भिड़ जाते हैं तो कोई पीछे हटने को नहीं तैयार होता, वैसे इंद्र जो है संघर्षशील है, वो संघर्षों से भय नहीं खाता है। और अजुरम, वह इंद्र कभी क्षीण या वृद्ध नहीं होता है, वह नित्य तरुण है, नित्य युवा है। गाम न चर्षणी सहम, गाम माने गाय के समान, चर्षणी सहम माने प्रजाओं के कल्याण को करने वाला है। विद्वेषणम, उपासकों के हृदय से द्वेष दूर करने वाला है, परस्पर उनके भीतर पलती द्वेष भावना को हटाने वाला है। संवनना, वह सबके द्वारा यजनीय है, भजनीय है। अभयम करम, वह इंद्र निर्भय करने वाला है। और उभयम करम माने दोनों कार्य करने वाला है, निग्रह और अनुग्रह। निग्रह का मतलब हुआ दंड देना, और अनुग्रह का मतलब प्रेम करने वाला, दया करने वाला। तो अभयम करम या उभयम करम, अभय करता भी और उभय कर्म माने दोनों कर्मों को करने वाला है। दोनों कर्म क्या हुए कि निग्रह और अनुग्रह। निग्रह माने दंड देना और अनुग्रह माने करुणा करना। तो यह बड़ा अच्छा है। वह परमात्मा जो है वो मत समझो कि बस दया करता रहेगा, अगर गलत करोगे तो दंड भी देगा। तो यह बड़ा स्पष्ट वैदिक कथन है। और जो यह कहते हैं कि भगवान तो प्रार्थना कर दो तो माफ़ कर देगा, तो यह एकांगी दृष्टिकोण है, क्योंकि वह परमात्मा उभयं कर्म, दोनों काम करने वाला है। अनुग्रह भी करने वाला है और निग्रह माने दंड भी देने वाला है। जैसा कर्म जैसी करनी वैसे भरनी, काल रूप तिनकर मैं ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मैं जो हूँ वो बहुत कृपा करने वाला भी हूँ और बहुत क्रोध करने वाला भी हूँ। वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि कालाग्नि सर्षा क्रोधे क्षमया पृथ्वी स्म। राम का क्रोध होता है तो जैसे कालाग्नि सब भस्म कर डालती है, वैसे वे सबको मिटा देते हैं। और क्षमा करते हैं तो पृथ्वी की तरह क्षमा करते हैं। तो ये दोनों गुण हैं। इसलिए इंद्र की इस प्रार्थना में कहा गया है कि आप उभयम कर्म, आप दोनों काम करते हैं, अनुग्रह भी करते हैं और निग्रह भी करते हैं, यानी दंड भी देते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि जो लोग एकांगी विचार करते हैं वो सावधान हो जाएं। मंगिष्ठम माने अत्यंत महिमाशाली हो, मंगिष्ठ है, अत्यंत महिमाशाली है इंद्र। और उभयाविनम, उभया माने दोनों पर कृपा करने वाला है, दोनों का रक्षक है। दोनों कौन? चर अचर, स्थावर जंगम, ये दो हैं। चर हैं जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि, और अचर कौन है? जैसे वृक्ष लता आदि। तो इन सब का वो स्वामी है और दोनों की रक्षा वो करता है। तो इसलिए उसकी जो रक्षा की परिधि है वो बड़ी विशाल है। बलि वृषभ जो संघर्षशील है इंद्र, वह जरा रहित है, गाय के सदृश मनुष्यों का पोषक है, उपासकों के हृदय को द्वेष रहित करने वाला है। वह इंद्र सबका उपास्य, दुष्टों का निग्रह और सज्जनों पर अनुग्रह करने वाला है, रक्षक भी है, भक्षक भी है, अत्यंत क्षमाशील है। चराचर जगत के रक्षक इंद्र का हे उपासकों तुम स्तवन करो, उनकी प्रार्थना करो और इंद्र के गुणों को समझो और तदनुसार आचरण करो। बलि वृषभ जो योद्धा है वह गाय सदृश हितकारी और वह भक्तों पर कर्ता करुणा है, द्वेष रहित निर्विकारी, दुष्टों का निग्रह, सज्जन पर करे अनुग्रह भारी। स्तुति करो इंद्र की, सबका रक्षक वह असुरारी। ओम
813 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महिमा का उद्घाटन करने वाली स्तुतियाँ। अब संबंधित मंत्र का सत्सत पाठ हो जाए। यच्चिद्यद्वाचना इमेना नाहवन्त ऊतजे अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूत देहा विश्वा च वर्धनम्। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र जो है वह महान बलवान है और बल प्राप्ति हेतु उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास बल है, शक्ति है, उसी की प्रार्थना ही तो कल्याण कर सकती है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, निर्बल है, उसकी प्रार्थना से क्या प्राप्त होगा। तो इंद्र, हे इंद्रदेव, हे स्वामी, हे मालिक, यत्चित यद्यपि इमे जना, ये लोग उतय रक्षा के हेतु त्वा नाना हवंते, तुझे नाना प्रकार से बुलाते हैं, भिन्न भिन्न भावना से, कोई स्वामी की भावना से, कोई सखा की भावना से, कोई दास की भावना से, भिन्न भिन्न भावों से तमाम लोग तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारे निकट आने की चेष्टा करते हैं। अस्माकं ब्रह्म इति, हमारी अस्तित्व भी तुम्हें बुलाती है। विश्व हमारे सभी दिनों में, विश्व माने होता समस्त, अह माने होता है दिन, तो विश्व हमारे सभी दिनों में ते वर्धनम भूत, तुम्हारी महिमा बढ़ाने वाली हो। हमारी स्तुतियाँ सदैव तुम्हारा महिमोद्घाटन करती रहें। हे इंद्र, यद्यपि अपने रक्षार्थ सभी मनुष्य तुम्हारा आवाहन करते हैं, तथापि हमारी स्तुतियाँ तुम्हारी महिमा का निरंतर संवर्धन करती रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। निज रक्षार्थ सभी जन यद्यपि तेरे गुण को गाएं, तो भी मेरी स्तुति तेरी महिमा नित्य बढ़ाएं। ओम 814 उपास्य देव इंद्र शीर्षक बल प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तर्तोर्यन्ते भगवन् विपश्चितोर्या विभोजनानाम् उपक्रमस्व पुरुरोपमा भरभाजन्ने ज्येष्ठमोतजे। इस चौथे मंत्र में इंद्र का महिमा मंडन है और इंद्र का आवाहन ही श्रेयस्कर है। मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, तुम विपश्चितः अर्यः, तुम विपश्चित माने ज्ञानी और अर्यः माने श्रेष्ठ, तो तुम ज्ञानी हो और श्रेष्ठ हो। तुम जनानाम विपः, तुम जनों के पालक हो। जनानाम माने अपने भक्तों के, अपने जनों के पालक हो, उनका पालन पोषण करने वाले हो। तो भक्ता तुम तुर्यन्ते, तुम्हारे भक्त जो हैं संकट से पार हो जाते हैं। तुम उपक्रमस्व, तुम हमारे समीप आओ। ऊतय माने रक्षार्थ, पूर्व रूपम, अनेक रूपों वाले हो, यानी अनेक रूपों को धरते हो रक्षा के लिए भक्तों के। निर्दिष्टम, अत्यंत निकट रहने वाले हो। हमें वाजम माने बल को दो। बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने बल भी होता है, तो हमें अन्न और बल दो। आभर माने विधिवत प्रदान करो। ऐश्वर्यवान, ज्ञानी, श्रेष्ठ तथा जन पालक हे इंद्रदेव, तुम्हारी अनुकंपा से तुम्हारे भक्त समस्त संकटों से पार हो जाते हैं। तुम हमारे समीप आओ
और रक्षार्थ विविध कोटि के बल प्रदान करो। बल, बुद्धि का बल, शरीर का बल, स्वास्थ्य का बल और स्वजनों का बल, पद का बल, धन का बल, ये सब बल हैं, तो हम निर्बल न रहने पावें। देखिए, सब बिल्कुल प्रार्थना है। ऐसे ही प्रार्थना आज भी सभी देवों की होती है, चाहे हनुमान जी की करें, चाहे राम जी की करें, चाहे कृष्ण जी की करें, चाहे दुर्गा देवी जी की करें, सब यही भाव सब में रहता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई नाम बदल दिया जाता है तो उससे मतलब नहीं कि वो उस परम शक्ति को नहीं मिल रही। कुछ भी कहो उसे मिलेगा। और इस नाम रूप के चक्कर में लोग अनर्थ कर डालते हैं, वो आज भी हो रहा है। लोग संहार करने पर तुले हैं, इसलिए कि हमारे जो हैं वो इष्ट ये हैं, हमारे देवता ये हैं। कोई अल्लाह कहता, कोई खुदा कहता, कोई देवी कहता, कोई शिव कहता है। तो ये खैर हिंदुत्व में तो ऐसा नहीं है। जब नवरात्र आता है तो हम लोग माता जी की उपासना करते हैं। जब रामनवमी आता है तो भगवान राम की उपासना करते हैं। और अष्टमी में हम लोग कृष्ण जी की उपासना करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने कट्टर हैं कि वो पाला बना देते हैं कि इसके आगे सत्य है नहीं, बस जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। तो यह भ्रम है। वेदों के ज्ञान से इसको जाने, जो सनातन है उसके सिद्धांतों को जाने। और आवश्यक है कि जैसे लोग वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की कामना कर रहे हैं कि विश्व में सरकार एक रहे, और जैसे प्रांत होते हैं हर देश में भिन्न भिन्न, वैसे भिन्न भिन्न देश रहें, संचालन एक स्थान से रहे, तो फिर ये खून खराबा नहीं होगा। तो वैसे ही यह भावना भरी जानी चाहिए कि वैदिक धर्म जो है वही विश्व धर्म बने, तो फिर लड़ाई झगड़ा धार्मिक नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो वेद के देवता हैं वो सबके देवता हैं। जैसे सूर्य हैं तो सबके आंगन में प्रकाश देते हैं, सूर्य देवता हमारे यहाँ माने जाते हैं। सविता भी देवता हैं, उषा भी देवता हैं। तो ये सब सबके आंगन में प्रकाश फैलाते हैं। हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का भेदभाव नहीं रखते हैं, गरीब का, अमीर का और धनी का, निर्धन का, इनके हृदय में विचार नहीं रहता। सबके घर आंगन में ये प्रकाश फैलाते हैं। वायु देवता हैं तो सबको श्वास प्रश्वास देते हैं, सबको जीवन देते हैं। जल है तो इनमें भेदभाव नहीं होता कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इजरायली है या और अन्य है। तो ये जो वेद के देवता हैं, वैदिक मान्यता है वो मानव मात्र के लिए है। इसलिए हम वेद के अर्थ को समझें, उसके गहनता में प्रवेश करें, उसका प्रचार प्रसार करें। क्योंकि और धर्म जो है वो बस एक ही स्थान पर टिके हैं और एक को छोड़कर दूसरे का नाम देने पर तलवारें खींच लेते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वैदिक धर्म में ऐसी बात नहीं है। इसके देवता उदार हैं, सबको देते हैं। तो यह मेरा कथन अगर कुछ सत्य है तो यह प्रयास होना चाहिए कि वैदिक धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि विश्व को एक मान करके, परिवार मान करके चलता है। इसी से प्रेरित सनातन धर्म भी है। तो ऐश्वर्यवान ज्ञानी श्रेष्ठ तथा जन पालक हे इंद्रदेव, तुम्हारी अनुकंपा से तुम्हारे भक्त समस्त संकटों से पार हो जाया करते हैं। तुम हमारे समीप आओ और रक्षार्थ विविध कोटि के बल प्रदान करो। धन बल, बुद्धि बल, विद्या बल, पद बल, जो कुछ बल है, संगठन बल, सौहार्द बल, वो सब हमको प्रदान करो। जन पालक श्रेष्ठ परम ज्ञानी है इंद्र, परम ऐश्वर्यवान, पा करके कृपा तुम्हारी
टल जाते भक्तों के दुख महान। तुम रूप अनेक धार करके मेरे समीप आते जाओ, रक्षार्थ विविध बल को भगवन मेरे समीप लाते जाओ। ओम 8 1 5 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र भक्ति, अकाट्य और अत्याज्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महेशनत्वामद्रिपः परा शुल्काय तेजाम् न सहस्राजनायुताय वज्रिभो न शताय शतामघ। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान की भक्ति अमूल्य है। वो हजारों लाखों और अनंत प्रकार के प्रलोभनों से डिगाई नहीं जा सकती है। सर्वाधिक मूल्यवती इन इंद्र भगवान की भक्ति ही है, वो सिक्के से नहीं तोली जा सकती। तो अद्रिवः, हे वज्रधर इंद्र, शतामघ, शताम अघ या शता या शतमघ, मघ माने ऐश्वर्य होता है, शत माने सैकड़ों, तो शताम अघ माने सैकड़ों ऐश्वर्यों के लोभ से तुम्हारी भक्ति नहीं खरीदी जा सकती। परादयाम, दूसरों को तुम अपनी भक्ति मत दो, हमें ही प्रदान करो, क्योंकि मैं लोभ से डिगने वाला नहीं हूँ। वज्रिन, हे वज्रधर इंद्र, सहस्राय न, तुम्हारी भक्ति हजारों प्रकार के प्रलोभन से नहीं खरीदी जा सकती। कोई कितना ही राज्य धन धान्य देने की चेष्टा करे, लेकिन तुम्हारी भक्ति सिक्के के बल पर या राजपाट लोभ के बल पर नहीं तोली जा सकती। तुम सबसे अमूल्य हो। अयुताय न, अयुत कहते हैं 10,000, यानी 10,000 के लिए भी तुम्हारी भक्ति उस पर न्यौछावर नहीं की जा सकती। शतायन यानी वही सैकड़ों, हजारों, या 100 और 1000, अयुत ये सब बहुसंख्यक है, बहुवाची हैं। यानी कितना भी धनेश्वर एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर इंद्र भगवान की भक्ति रख दी जाए तो भक्ति का पलड़ा भारी पड़ेगा। तो तुम्हारी भक्ति अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। हे इंद्र, तुम्हारा त्याग सैकड़ों, हजारों और 10,000 की प्राप्ति के लोभ में नहीं गंवाया जा सकता। उसका तौल माप सिक्के से अथवा अन्य संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है। हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारी भक्ति किसी भी कीमत पर त्यागी नहीं जा सकती, क्योंकि वह सर्वाधिक मूल्यवती है। लोभ सैकड़ों और हजारों का कोई दिखलाए, किंतु न भक्ति तुम्हारी भगवान मुझसे त्यागी जाए। अब ये सीधी प्रार्थना है। इस प्रकार की ही प्रार्थनाएं तमाम धर्मों में तमाम कवियों, भक्तों द्वारा की गई हैं। बस देवता का अंतर है। और जैसे ने मीरा ने कहा कि मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरा न कोई, तो इसी प्रकार से अन्य भक्तों ने भी कहा है कि चाहो न सुजस समत संपत्ति कछु रिधि सिल विपुल बड़ाई। तुलसीदास जी का कथन है, चाहो न सुजति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, सुजस संपत्ति कछु, एक निष्ठ राम के भक्त। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को अकबर ने एक बार बुलाया कि आओ मैं तुमको मनसबदार का पद दूंगा। मनसबदार आज के मिनिस्टर से अधिक महत्वपूर्ण पद था, लेकिन तुलसीदास जी ने ठुकरा दिया और कहा कि हाँ चाकर रघुवीर को पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। तो मेरी तो लिखा पढ़ी हो चुकी है, मैं राम का हूँ और अब
मैं नर का मनसबदार क्या बनूंगा। तो मतलब यह एक भक्ति भावना की उत्कटता है, महत्ता है। जब भक्त अपने भगवान की महत्ता और उसकी महिमा के आगे नतमस्तक हो जाता है तो फिर राजपाट धन द्रव्य उसे नहीं जगा पाते हैं। तो यही भावना मतलब एक निष्ठ भावना जो है वो भक्ति का उत्कर्ष है, चरम है। और यही भक्ति यहाँ इंद्र के प्रति भी दिखाई गई है। ओ 8 एक इच्छा देवता इंद्र शीर्षक माता तुल्य वत्सल इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वस्यां इन्द्रासि मे पितरतभ्रातरभुञ्जतः माता च मे क्षदयथः समावसो वसत्वनाजराधसे। तो इस मंत्र में यह कथित है कि इंद्र की भक्ति सर्वोत्तम है, उसे नहीं त्यागा जा सकता है। किसी भी मूल्य पर, किसी भी पद या संबंध से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इंद्र, हे इंद्र, मैं पितु वश्यामसि, मेरे पिता की अपेक्षा तुम अधिक धनवान हो। अभुम जतः भ्रातु उत, और अभुम जतः माने जो कृपण भाई है उसकी अपेक्षा भी तुम बढ़ चढ़कर हो। मैं माता चा समा, और तुम मेरी माता के समान हो। माता का जो सही माता है, कुमाता नहीं है, उनका प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। तो मंत्र में अगर किसी के प्रेम से तुलना की जा सकती है तो माता के प्रेम से तुलना की जा सकती है तुम्हारी महत्ता की। क्योंकि कहा गया है कि पुत्र को पुत्र भले ही बने पर माता न होती कुमाता कभी। लेकिन आजकल कुमाताएं भी हैं। बहरहाल उस माता के लिए कहा गया है जो जिसका प्रेम निस्वार्थ होता है। तो मैं माता चा समा, तुम मेरे माता के समान दिखाई देते हो। वसो, हे बसाने वाले, आश्रय देने वाले इंद्र। राजसे वसुत्वानाय, राजसे माने धन के लिए, वसुत्वानाय माने निवास के लिए, आश्रय के लिए। छद यथा, तुम दोनों हमें समर्थ बनाओ, यानी मातृ तुल्य तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा जो रक्षक स्वामी का प्रेम है, दोनों हमें समर्थ बनावे। हे इंद्र, तुम मेरे पिता की अपेक्षा अधिक धनवान हो। तुम पालन करने वालों से भी बढ़कर हो। तुम कृपण भाई से भी अधिक धनवान हो, सबके आश्रयदाता हो। हे इंद्र, तुम हमारी माता के तुल्य हो, क्योंकि वो संबंधों में सबसे जो है वो स्वार्थ रहित प्रेम माता का होता है। अगर वो सही माता है तो कुमाता नहीं है। तो हम धन धान्य पूर्ण जीवन की कामना करते हैं, कृपया हमें समर्थ बनाओ। सबके आश्रयदाता स्वामी हरे इंद्र भगवान पिता तथा मेरे भ्राता से बढ़कर तुम धनवान, माता के समतुल्य हमारे तुम हो श्रेष्ठ सुजान। जीवन को धन धान्य युक्त करो समर्थ महान। ओम 8:1-7। और उपास्य देव इंद्र तथा शीर्षक है इंद्र की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। वेदसि परत्रा सिद्धिते मनाः अदर्शयद्मख जगत्पुरन्दर प्रगाजत्रा अगाशिषः। इस 7वें मंत्र में आवाहनीय वीर इंद्र का यज्ञ में आवाहन किया गया है। क्वा यथ, हे इंद्रदेव, तुम कहाँ जाते हो। क्वा इत अश, तुम कहाँ रहते हो। यह मैं नहीं जान पाता, क्योंकि ते मनः
पुरुत्राचित, तुम्हारा मन तो सर्वत्र रहता है, तुम सर्वत्र गमनशील हो, क्योंकि तुम्हें सारा संसार देखना रहता है, ब्रह्मांड देखना रहता है। तो इसलिए यह मैं नहीं जान पाता कि तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो। केवल मेरी भावनाएं तुम तक पहुँचती हैं, तुम्हारा स्थान निश्चित नहीं जान पाता मैं, क्योंकि सब कुछ तो तुम्हारा है, सब कुछ, सबकी देखभाल तुम करते हो, तो कहाँ पर इसमें होगे यह मैं नहीं कह सकता हूँ। हे इंद्र, युद्ध हजकृत, तुम युद्ध कुशल हो, तुम कुतत्वों को नष्ट करने वाले हो। सृष्टि के विकास में जो विनाश बनकर आते हैं उनको तुम नष्ट करने वाले हो, यह तो मैं जानता हूँ। और तुम पुरंदर, दुष्टों के पुरों को दर देने वाले माने तोड़ देने वाले हो। दुष्टों का डेरा तुम नष्ट कर देते हो, क्योंकि जब डेरा नष्ट कर दिया जाएगा, तो जब पुर उसका खंडहर बना दिया जाएगा, तो फिर वो अनाश्रय हो जाएगा। तो मैं इतना जानता हूँ कि तुम दुष्टों के निवास स्थान को, आश्रय को तोड़ देने वाले हो, इसीलिए पुरंदर कहे जाते हो। गायत्रा, हे अस्तुति गायको, प्रराशिशु, तुम इस इंद्र की स्तुति करो। और हे इंद्र, हमारे जो गायत्र हैं माने स्तुति गायक हैं, वो प्रआशिशु, तुम्हारी स्तुति गाते हैं, स्तुति करते हैं। यही हम सबके हाथ में है, स्तुति हमारे हाथ में है, और तो कुछ हाथ में नहीं है। हम तुमको बुला सकते हैं, बस आना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम आओ अवश्य। तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, यह जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि तुम सर्वत्र गमनशील हो। हे रणकौशल पटु, हे शत्रुपुर भंजक इंद्र, तेरे गुण गायक भक्त तुम्हारी स्तुति गाते हैं, उसे सुनने के लिए यज्ञस्थल पर पधारो। यह परम भक्ति भाव भरा मंत्र है, और इसी कोट की स्तुतियाँ सर्वत्र हैं, सब भाषाओं में हैं। और देवता अलग अलग हो सकते हैं, आश्रय अलग अलग हो सकते हैं, तो आलंबन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु भाव तो और आश्रय तो, और जो होता है अर्पण, समर्पण भाव, तो वही है और वही रहेगा, क्योंकि हृदय वही रहा है और वही है और वही रहेगा। केवल भावना भी वही रहती है, बस कहने का ढंग बदलता जाता है। तो इसमें यानी इस मंत्र में अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण है उसका पूर्ण निदर्शन है, और यह भाव शाश्वत है भक्ति का। आते जाते हो कहाँ, कहाँ रहते हो कौन बताए। हे इंद्र, आते जाते हो कहाँ, कहाँ रहते यह कौन बताए। सर्वत्र संचरणशील सर्वव्यापक हो गए बताए। हे रण निपुण शत्रुपुर भंजक इंद्र, भक्त गुण गाते, यज्ञ स्थल पर आओ भगवान, तुमको भक्त बुलाते। ओम 8 उपास्य देवता इंद्र, शीर्षक प्रार्थनीय वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्वर पाठ हो जाए। प्रास्मै गायत्रमर्चत भावातर्यः पुरन्दरः, याभिः काण्वस्यापबर्हिरासदञ्जा सद्वज्रेऽभिनत्पुराः। इस 8वें मंत्र में इंद्र के वीर रूप का चित्रण है, और उनके हेतु भक्ति भावना का दर्शन है, प्रकटीकरण है, यज्ञ में आमंत्रण है, कल्याण की कामना है। हे भक्तों, यह पुरंदरा जो कि पुरंदर है माने शत्रुओं के पुरों का भंजक है, वह वातु, वह इंद्र भक्तों पर कृपालु है। अस्मै, इस इंद्र के लिए गायत्रम अर्चत,
गायत्री नाम के छंद में अर्चना करो। तो गायत्री एक छंद है जिसमें 22 से 24 मात्राओं का होता है और गायत्री मंत्र की महत्ता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हे भक्तों, तुम गायत्री छंद में निबद्ध स्तुति गाकर इंद्र को प्रसन्न करो। और हे इंद्र, तुम पधारो और वर्हि उप आसदम, और जो वर्हि माने को शासन है उस पर आकर यज्ञ में विराजमान हो जाओ। वज्री पुरा भिनत, हे वज्रधर, तुम शत्रु के नगरों को तोड़ने वाले हो। और हे भक्तों, तुम शत्रु के पुरों को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले उन इंद्र की स्तुति करो और स्तुति से उन्हें तृप्त कर प्रसन्न करो। स्तुतिकर्ताओं, भक्तों, उपासकों पर कृपा करने वाले तथा शत्रु के पुरों को ध्वस्त करने वाले इंद्र की गायत्री छंदों द्वारा प्रार्थना करो, जिन स्तुतियों से प्रसन्न होकर कर्णपुत्रों के यज्ञ में पधार कर इंद्र ने शत्रु की पुरियों का वज्र से तोड़ा था। उन्हीं ऋचाओं से उन इंद्र को प्रार्थित कर उन्हें प्रसन्न करो। यानी गायत्री छंद से प्रसन्न होकर इंद्र ने शत्रुओं की पुरियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। गायत्री छंद की स्तुति उन्हें परम प्रिय है। इसलिए हे भक्तों, हे कर्ण वंश के ऋषियों, तुम सब आओ और गायत्री छंद द्वारा उनको प्रसन्न करो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। जो उपासकों पर कृपा करें, अर्की पुरियों को ध्वस्त करें, गायत्री छंदों में स्तुतियाँ करो ताकि वे कष्ट हरें। सुन कर्णस्तुतों की स्तुतियाँ होकर प्रसन्न सुरेंद्र आएँ, आर्यपुर तोड़ें जिनसे प्रसन्न वे स्तुतियाँ हम भी गाएं। ओम। पाठ 1:9। देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में शीघ्र आने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। ये ते सन्ति दशक्विनः शतिनो जे सहस्रिणाः अश्वासो जे ते वृषणो रघुद्रवस्ते भर्न्दस्तो जमागहि। इस 9वें मंत्र में इंद्र के अश्वों की तीव्रगामिता की प्रशंसा है और यह प्रार्थना है कि वे इंद्रदेव हम उपासकों की प्रार्थना सुनकर उन्हीं तीव्रगामी अश्वों से हमारे यज्ञ में पधारें। ते, हे इंद्र, ते माने तुम्हारे, ये दशक गुना संति, जो 10 योजन तक जाने वाले हैं एक सांस में। तुम्हारे अश्व जो हैं वो 10 योजन तक एक सांस में चले जाने वाले हैं। शतिना, वे यही नहीं सैकड़ों योजन तक, और यही नहीं सहस्रा हजारों योजन तक पहुंच जाने में सक्षम हैं। यह वृषणा, जो तुम्हारे अश्वासा माने घोड़े हैं, वे वृषणा माने बड़े बलवान हैं। और रघुद्रवा, रघु माने तीव्र होता है, वे रघुद्रवा माने तीव्रगामी हैं। देखिए, रघु शब्द जो है वह रघुवंश में कालिदास कृत कहा गया है कि दिलीप ने पुत्र का नाम रघु रखा। तो रघु इसलिए रखा कि वे अपने काम को शीघ्र निपटा देते थे। तो यहाँ पर रघु शब्द आया है। तो यह रघु उन राजा रघु के लिए नहीं है जो जिनके पुत्र दशरथ और फिर पौत्र राम थे। तो रघु शब्द जो है तीव्रगामी के लिए आया है। अब कुछ लोग इसी तरह से
वेदों में राम कथा भी ढूंढ लेते हैं कि रघु शब्द का प्रयोग है, दशरथ शब्द का प्रयोग है, राम शब्द का भी प्रयोग है, लेकिन जो यहाँ पर रघु शब्द का प्रयोग है वो तीव्र गामिता का बोधक है। रघु माने तीव्र, तेज, तो रघु को इसलिए रघु कहा गया कि वे काम को बड़ी जल्दी निपटा देते थे। यहाँ पर विशेषण रूप में आया है इंद्र के घोड़े जो हैं वो रघु हैं, माने तीव्रगामी हैं। रघु द्रोह माने तेज दौड़ने वाले तुम्हारे अश्व हैं, ते भी उन अश्वों के द्वारा ना तुर्यम आ गए। हे इंद्र, हमारे यज्ञ में शीघ्रता से आओ। हे इंद्र, सैकड़ों हजारों योजनों तक दौड़ने वाले अपने शक्तिशाली द्रुतगामी अश्वों द्वारा हमारे पास, हमारे यज्ञ में जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र आ जाओ। हे इंद्र, हजारों योजन तक जो घोड़े दौड़ लगाते हैं, हे इंद्र, हजारों योजन तक जो घोड़े दौड़ लगाते हैं, उनके द्वारा सत्वर आओ, हम अस्तित्व तुम्हें सुनाते हैं। ओम 8-1-10 देवता इंद्र शीर्षक भक्ति भरी वाणी में इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आत्मा अद्य समर्दुघां भवेदा यत्र मे वसम् इन्द्रं धेनुं सदुघा मञ्जामि समरुधा रामरङ्कृतम्। इस 10वें मंत्र में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कामधेनु की तरह कामनाओं को पूर्ण करने वाली वेदवाणी की महिमा का कथन है। महिमा गायत्री नाम के छंद में हो, क्योंकि यह छंद शीघ्र ही फलदायक है। अद्य इंद्रम आ, आज इंद्र का सत्कार करके सर्वदुधाम, सब प्रकार से कामनाओं को पूर्ण करने वाली, दुधाम कहते हैं धेनु के भी, तो तुम्हारी स्तुति सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की भांति हो और उससे तुम इंद्र की स्तुति करो। गायत्र वही वे पसम, इस गायत्री रूपी छंद से युक्त शरीर वाली कामधेनु की भांति स्तुति करो। अन्याम, सब गुणों से युक्त, ईशम, यह है स्तुति तुमको, ईश कहते हैं अन्न को, तुमको अन्न प्रदान करने वाली है। उरुधारा माने अनेक धाराओं से युक्त, अलंकार से युक्त, धेनुम हुए धेनु की भांति फल प्रदायक इस स्तुतिवाणी को इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग में लाओ। सब कामनाओं को देने वाली, गायत्री छंद वाली, सरलता से उत्तम फल देने वाली, सर्वगुण संपन्न, अन्न प्रदान करने वाली तथा उत्तम अक्षरों से युक्त वेदवाणी से स्तुति करने पर इंद्र प्रभु प्रसन्न होते हैं। उन्हें गायत्री नामक छंद में निबद्ध प्रेमपूर्ण स्तुति सुनाओ। होते इंद्र प्रसन्न वेदवाणी से जब स्तुति की जाती, जो कि कामना पूरक है, जो उत्तम सुंदर फल लाती, उत्तम अक्षर युक्त और करती है उत्तम अन्नदान, सभी गुणों से युक्त वेदवाणी सब वाणी में प्रधान। ओम 8-1-11 देवता इंद्र शीर्षक वृक्ष के प्रेरक इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्त्वदक्षोर एतशं भङ्गो वादस्य पर्णिना बहत्वत्सवार्जुनेयं शतक्रतुः शरद्गन्धर्वमस्त्रजम्। इस 11वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र के प्रभाव से मेघों में घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है
और विद्युत के प्रहार से उससे उत्पन्न ऊष्मा से वर्षा होती है। तो इस वैज्ञानिक सत्य को बताया गया है और उसे इंद्र से जोड़ा गया है। तो हे इंद्र, यत जब सूर्य कहते हैं सूर्य, तो जब तुमने सूर्य रूप में, क्योंकि इस इंद्रो व सूर्य ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि जो इंद्र है वह सूर्य रूप में भी है। तो हे इंद्र, जब तुमने सूर्य माने सूर्य रूप में, वातस्य माने वायु के द्वारा, वंकु परिणा टेढ़ी मेढ़ी गति वाले मेघों को झकझोरा, तब एतशम तुदक मेघ झकझोर उठे। और शतकृत, हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र या सैकड़ों यज्ञ पुण्य कर्म करने वाले इंद्र, आर्जुनेयम कुत्सम, अत्यंत चमकीली प्रकाशमती विद्युत तब उत्पन्न हुई उस संघर्षण से। और अष्टतम गंधर्वम, किसी से भी हिंसित न होने वाले मेघ के पास वह पहुंची और तत्सरत उसे वृक्ष के लिए प्रेरित किया। जब सूर्य रूपी इंद्र या इंद्र रूपी सूर्य ने वायु को टेढ़ी मेढ़ी लहरों से प्रेरित करके मेघों को बनाया और उन्हें झकझोरा, विद्युत प्रहार से मेघों में घर्षण से विद्युत की उत्पत्ति हुई और उससे चारों ओर चमकीली विद्युत का प्रकाश फैलने लगा। तब उस विद्युत मेघ के संघर्षण से, विद्युत के चमकने दमकने से वृष्टि रूप में जल नीचे गिरने लगा। तो वृष्टि के मूल कारण इंद्र हैं। प्रेरित किया वायु को रवि ने, रवि रूपी इंद्र ने वायु मेघों को झकझोरा, वायु ने मेघों को झकझोरा, मेघों के घर्षण से विद्युत प्रकटी हुआ प्रकाश अथोरा, विद्युत के कारण से चारों ओर प्रकाश मनोरम छाया, वर्षा बनकर मेघ लगा झरने जल नीचे भू पर आया।